वेलकम आज के एनालिसिस में। चलो आज का देखते हैं। कल जो मैंने बताया था उसका रिव्यू भी करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट की डाटा देखेंगे, ठीक है। तो चलो, जैसे मैंने कल बताया था कि आज ज़्यादा चांसेस नहीं है कि कुछ फ्रेश डाटा बने, तो आज भी सारी जो पोजीशन बनी है वो एग्जिस्टिंग पोजीशन में से ही स्क्वायर ऑफ करके बनी है, ठीक है। कोई भी नई फ्रेश पोजीशन नहीं क्रिएट की गई, ठीक है। और फ्यूचर को लॉन्ग किया है रिटेलर्स ने, और बाकी सब जगह अपनी पोजीशन स्क्वायर अप की है। तो उनके पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है उसके हिसाब से जो उनके पास अभी फ्यूचर अच्छी खासी शॉर्ट क्वांटिटी पड़ी हुई है। कल से थोड़ी सी कम हो गई, आज थोड़ी ऐड भी की और रिड्यूस भी किया अपने शॉर्ट की पोजीशन। तो कल से करीबन दो 20,000 के आसपास क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। लेकिन फ्यूचर अभी भी उनके पास शॉर्ट ही पड़ा हुआ है। और कॉल की डाटा देखोगे तो कॉल भी उनके पास शॉर्ट कॉल मतलब सेल की पोजीशन उनके पास पड़ी हुई है करीबन 4,16,000 रुपये, 4,16,000 क्वांटिटी। और पीई में उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं वो भी सेल के साइड पड़े हुए हैं। पीई को भी शॉर्ट कर रखा उन्होंने 4,83,000 के आसपास का शॉर्ट का पोजीशन पड़ा। ओवरऑल देखेंगे उनकी पोजीशन, तो ओवरऑल उनकी पोजीशन अभी बीरिश हो गई है। शॉर्ट अगर मैं फ्यूचर की शॉर्ट और कॉल की शॉर्ट को ऐड करूं तो पी के शॉर्ट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर केवल कॉल और पुट की पोजीशन देखेंगे तो वे थोड़े से बुलिश है, ठीक है। तो एक तरह से देखा है तो उनकी डाटा जो है न्यूट्रल की तरफ ही है एक तरह से, ठीक है। कुछ बंदे उसमें आपके रिटेलर्स में कुछ कुछ को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, कुछ को लग रहा है ऊपर जाएगी। तो पोजीशन कॉल और पुट की पोजीशन तकरीबन बराबर ही है, केवल 60-70,000 का फर्क है। तो ओवरऑल वो बियरिश है, ठीक है, होल्डिंग के हिसाब से। और बीआईज ने और बहुत छोटी क्वांटिटी में पुट ऐड किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो पुट ऐड कर रखा था अभी तक उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो उनको अभी भी लगता है कि मार्केट और थोड़ी नीचे जा सकती है। नहीं तो वो अगर उनको लगता है मार्केट का बॉटम बन चुका है, आज आज जिस तरह से बॉटम बन के अच्छा खासा डॉल आने के बाद रिवर्स किया, अगर इन्हें जरा सा भी ये लगता है कि मार्केट अब का बॉटम हो चुका है, ऊपर जाएगी, तो अपनी पूरी की पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करते, लेकिन उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया नहीं है। और इनफैक्ट छोटी सी क्वांटिटी 89 कॉन्ट्रैक्ट ही सही, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी और ऐड की है। और पुरानी कॉन्ट्रैक्ट जो उनके पास पी का पड़ा हुआ था वो अभी तक उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ठीक है। तो इनके पास अच्छा खासा करीबन 3,90,000 94,000 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के आसपास इनके पास शॉर्ट की पोजीशन पड़ी है। 4,70,000 के आसपास शॉर्ट की पोजीशन पड़ी हुई है। तो ये अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो इन्होंने अभी तक ऊपर की पोजीशन के लिए कोई भी अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन है वो रिड्यूस नहीं की है। तो शॉर्ट की पोजीशन इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इन्हें अभी भी डर है कि मार्केट नीचे आ सकता है, कभी भी आए। देखते हैं एफआईज ने क्या किया। एफआईज ने अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन है वो अब स्क्वायर ऑफ करते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप देखोगे लॉन्ग की पोजीशन जो फ्यूचर में थी यहाँ पे 3,77,000, फिर थोड़ी सी बड़ी 3,88,85,000 के, फिर उसके बाद रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब 3 लाख आज इस मंडे के दिन जो हम इनके पास पोजीशन थी वो 3,77,000 थी, और आज एक्सपायरी क्लोज होते होते उनके पास जो पोजीशन रह गई वो केवल 3 लाख रह गई। तो करीबन 77,000 की पोजीशन उन्होंने रिड्यूस कर दी लॉन्ग की तरफ से फ्यूचर में। लेकिन आज जो उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया उसके कारण उनकी होल्डिंग की पोजीशन है सब के सब बुलिश है। कॉल साइड भी बुलिश पोजीशन पड़ी हुई है और पी साइड में भी थोड़ी सी बुलिश पोजीशन पड़ी हुई है, ठीक ठीक है। ओवरऑल तो बुलिश है ही उनके पास पोजीशन पड़ी हुई। तो एफआईएस की पोजीशन अभी भी बुलिश ही है, लेकिन उनकी बुलिश की पोजीशन रिड्यूस होती जा रही है। आप ये देखो बुलिश की पोजीशन रिड्यूस होती जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने कॉल ये पुट में जब उनकी पोजीशन इंक्रीज होने लगी तब हम समझ जाएंगे कि कि अब मार्केट यहाँ से डाउनफॉल आएगा। तो हो सकता है ये 24,000 जो उनके पास पुट पड़ी हुई है कल एक थोड़ा सा वो अप मूव आए और उसमें ये स्क्वायर ऑफ कर दे। और ये जो आपकी कॉल की पड़ी हुई पोजीशन देखो, कॉल की पोजीशन में उनकी रिड्यूस होती जा रही है। 6,73,000 से केवल 1,34,000 पड़ गई, बच गई है इनके पास कॉल की पोजीशन नेट पॉजिटिव साइड में, कॉल बाई की पोजीशन। तो ये पोजीशन हो सकता है कल या मंडे तक ये पोजीशन को वो क्लियर कर दे, ठीक है। कल या मंडे तक हो सकता है, या तो कल ही हो सकता है ऊपर जाने पर ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, या फिर मंडे को डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। तो अब जो गेम बच गया है इनकी जो पोजीशन, जिस तरह से एफआईएस की पोजीशन भी लॉन्ग साइड में रिड्यूस हो रही है, तो अब ज़्यादा
लॉन्ग ड्यूरेशन का गेम नहीं बचा, ठीक है। हो सकता है वो 1-2 दिन के अंदर ही या कल से ही हो सकता है, कल एक बार ऊपर जाने का फिर हो सकता है नीचे आना स्टार्ट हो जाए। लेट अस सी प्राइस एक्शन में क्या बनता है वो अब कल पता चलेगा। अभी के डाटा से तो ये लगता है कि थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद हो सकता है फिर इनको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ एफआईएस को पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का एक मूव चाहिए, जिसमें ये अपनी लॉन्ग साइड की जो है कॉल और पुट की पोजीशन है, पुट की पोजीशन ये जो शॉर्ट की पोजीशन है 24,000, इसको भी क्लियर कर दें और लॉन्ग की पोजीशन को वो पूरा स्कोर ऑफ कर सके सी साइड में, ताकि फिर वो सी को शॉर्ट करना स्टार्ट करें और पी को बाई करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा और अप मूव बचा। प्रो ने क्या किया, प्रो ने भी कुछ नहीं किया, पूरी पोजीशन एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है और फ्यूचर को थोड़ा सा लॉन्ग किया, ठीक है। तो कल के लिए उनके पास क्या है, कल के पास छोटी क्वांटिटी में फ्यूचर शॉर्ट पड़ा हुआ करीबन 21,000 ही, तो एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन ही है फ्यूचर में, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं। और कॉल की उनके पास बाइंग की पोजीशन पड़ी हुई है 2,80,000 की, और पुट की भी बाइंग की पोजीशन पड़ी है 1,13,000 की, ठीक है। तो इन दोनों का अगर सब कंपेयर करें तो उनके पास करीबन थोड़ी सी बुलिश पोजीशन पड़ी हुई है। तो कल में हो सकता है एक छोटा सा अप मूव आने के चांसेस, इस डाटा के हिसाब से तो ये लगता है ये अप मूव हो सकता है मॉर्निंग 10 बजे तक 11 बजे तक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर डाउनफॉल हो, या फिर जैसे आज हुआ एक गैप अप, उसी में उनकी सारी पोजीशन ये सारे स्क्वायर ऑफ करने का मौका मिलेगा अप मूव डाल के गैप, क्योंकि अप मूव करने से उनका एक फ़ायदा है कि इनकी जो रिटेलर्स की जो आपकी शॉर्ट के पोजीशन है ये भी ट्रैप हो जाएंगे, ये ट्रैप हो जाएंगे, ये अपनी शॉर्ट के पोजीशन अपनी लॉन्ग के पोजीशन क्लियर करेंगे, उसके बाद नीचे आएगा, तब जब ये लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे तब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, किसी को ट्रैप करके किसी के पॉकेट से पैसा निकाल कर अपने जेब में डालना, यही आपका डेरिवेटिव्स मार्केट का जीरो लॉस गेम, जीरो सम गेम जो बोलते हैं वो यही है। तो एक अप मूव में हो सकता है कल ट्रैप किया जाए रिटेलर्स को, उसके बाद फिर डाउनवर्ड की मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। ये अप मूव गैप अप से भी आ सकता है या फिर साइडवेज खोल करके ऊपर जाके भी आ सकता है, लेट अस सी। हाँ, अगर गैप डाउन खोला तो भी एक अप मूव आएगा, इनको अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए एक अप मूव चाहिए होगा। गैप डाउन आया या किसी तरह किसी कारण से नीचे गया तो भी एक अप मूव आएगा, उसके बाद नीचे जाएगा जब भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। ये पोजीशन ये लॉस में तो नहीं काटने वाले, ठीक है। तो अब चलो देख लेते हैं कि चार्ट्स पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो कल मैंने क्लियर कट बोला था कि निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। आप निफ्टी की क्लोजिंग देखो कितने पॉइंट्स, ओनली ओनली 8 पॉइंट ऊपर है आज, बिल्कुल 100% साइडवेज एक्सपायरी, एकदम शॉर्ट साइडवेज डॉट। जहाँ पे कल ओपन हुआ, कल क्लोज हुआ था, बिल्कुल वहीं पे जाके केवल 8 पॉइंट नीचे आपकी क्लोज हुई है निफ्टी। निफ्टी आप देखोगे, सॉरी, अगर निफ्टी देखोगे तो केवल 8 पॉइंट्स ओनली। तो जहाँ स्टार्ट हुई थी कल, जहाँ पे क्लोजिंग आई थी वहीं पे बंद हुई, और मैंने कल ही बता दिया था कि मार्केट साइडवेज ही क्लोज होगी। डाटा देख के क्लियर कट लग रहा था, अच्छा खासा डाउनफॉल आया, कई लोगों ने इस पर शॉर्ट करके शॉर्ट की पोजीशन होल्ड करनी स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था कि जब तक आपका 170 या फिर आज का लो, कल का लो सॉरी, नहीं ब्रेक होता है तब तक शॉर्ट नहीं करना इसमें एग्रेसिवली। तो सारे शॉर्ट करने वाले सब ट्रैप हो गए, अच्छा खासा डाउनफॉल सुबह मॉर्निंग आवर्स में, उसके बाद पूरी रिकवरी, और केवल 8 पॉइंट नीचे क्लोज हुई। तो मैंने बताया था आपको साइडवेज रहेगी, अजीब हालत है। मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग करने के बाद मैं केवल एक छोटी मोटी डाटा एनालिसिस करके क्यों बैठा हुआ हूँ। चलो, डाटा एनालिसिस करना मेरा पैशन है, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण हो सकता है इससे मुझे फ़ायदा हो ना हो, आपको फ़ायदा हो रहा हो। तो अब देख लेते हैं कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये 0B की ट्रेंड लाइन, ये जो वेव बनी है ABC, ठीक है ना, ये आपकी ABC ये कंप्लीट हुई, यहाँ पे ए बना, ये बी, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी जो बनी थी 0 यहाँ से यहाँ तक की, इसकी ए की, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो चुकी है मार्केट, 61% के ऊपर भी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर हम इसको ABC मानते हैं,
ठीक है। अगर हम इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं और ये सी की तरफ जा रहा है, तो सी का 61% हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है ना। इलियट वेव के हिसाब से अगर मैं ट्रेंड एक्सटेंशन डालता हूँ फिबोनाची, तो इसका 61% यहाँ पे आता है और एग्जैक्टली 61% से रिवर्सल जो है, एग्जैक्टली 61% पे इस वेव का, ठीक है। इस वेव का अगर मैं इसको ए बी सी अगर मानूँ, मतलब यहाँ से ए, सॉरी, यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, ये ए, ये बी और अभी सी की तरफ जा रहा है, तो सी की डेस्टिनेशन 100% बनती है या 61%, 61.8% आती है। मिनिमम 61.8% है और मैक्सिमम 100% है। इसके नीचे आने से हम फिर उसको 38% बनाते हैं, सी को फेलियर मानते हैं, ठीक है। तो ये सी 61% कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर जाने से यहाँ पे इस लेवल तक पहुँच सकता है। तो अगर 61% के ऊपर आपका क्लोजिंग आनी स्टार्ट होती है, ये वाला 61%, इस रिट्रेसमेंट वाला नहीं है, एबीसी का 61%, मतलब 24,356 के ऊपर क्लोजिंग आनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हो सकता है 24,456, ठीक है, या फिर वो भी तब आएगा जब हम इस 81% के ऊपर क्लोज होना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कल आपको यहाँ तक 24,400 तक एक बार फिर जाए मार्केट, उसके बाद फिर रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो ये सारे रिवर्सल के, ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट है, 24,400, 24,356 और 24,456। ये तीन के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इनके ऊपर जाने पे ही आपको ये लेवल टू लेवल, इस लेवल के ऊपर जाने पे ये टारगेट हो जाएगा, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने पे, कैंडल की क्लोजिंग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विक बन गया तो हम उसको मान, इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो फिर ये लेवल आपका आने के चांसेस है। तो ये तीन लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल के लिए अपसाइड में, ठीक है। और अगर ये 61% यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो डाउनवर्ड आएगा। अगर डाउन मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो से बी की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी ए बी सी बताया आपको, जैसे अगर मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ए बी सी अगर मार्क कर दूँ, ये लेता हूँ ए बी सी, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ए बन गया, ये बी बन गया, और अगर ये यहाँ कंप्लीट हो गया तो यहाँ, नहीं तो फिर ऊपर आपका 100% पे सी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा वेव फंक्शन है, ये देखेंगे, ये वेव इस तरह से बना हुआ, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ। तो ये 61% का एक जो इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन होता है सी वेव का, वहाँ तक वो पहुँच चुका है और वहाँ से रिजेक्शन भी ले चुका है। तो अगर यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीरो से बी की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जीरो से बी की ट्रेंड लाइन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम ये जूम कर लेंगे, तो ये आपका जो करेक्शन था, यहाँ पे एक आपका एक्स डबल करेक्शन की तरफ, ये एबीसी कंप्लीट होने का ये एक्स एक बन गया और उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन स्टार्ट हो गया। दो करेक्शन को ज्वाइन करने के लिए एक एक्स वेव बनती है। इंडियट वेव के हिसाब से अगर एक करेक्शन कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट करेक्शन जब स्टार्ट होती है, तो उन दो कनेक्शन को जोड़ने के लिए बीच में एक एक्स वेव बनता है, तो ये एक्स वेव हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्स वेव हो जाएगी और उसके बाद हमारी डाउनफॉल, ये हमारी एक्स वेव हो जाएगी। एक्स वेव मतलब दो कनेक्शन को ज्वाइन करने वाला वेव, तो ये एक्स वेव हो गया और उसके बाद फिर एक और करेक्शन स्टार्ट होगा डाउनफॉल, वो जो जिसकी जो डेस्टिनेशन होगी सी पॉइंट के नीचे आएगी और उसकी डेस्टिनेशन आपकी यहाँ तक आ सकती है, वो मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है ना। तो उसका पहला लेवल तो 24,200 के आसपास आएगा, जो कि आपका स्टैंड लाइन के नीचे ही है। तो इसके नीचे आ गया तो आपका ये करेक्शन, ये पहला टारगेट उसका ये हो जाएगा और सेकंड टारगेट का 24,085 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में ये पुल बैक के लेवल है, रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे। हो सकता है यहाँ तक आके, इन दोनों के बीच में यहाँ तक आकर के फिर रिवर्स कर जाए, लेकिन अब रिवर्सल आया और ऊपर जाने के बाद रिवर्सल आया और उन्होंने अपनी एफआईएस ने अपनी लॉन्ग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, तो फिर हो सकता है हम डाउनफॉल, अच्छा ठीक ठाक डाउनफॉल हमें मिल जाए, हमें 24,000 के लेवल तक हम पहुँच जाए। तो ये हमारी निफ्टी की एनालिसिस होगी, ठीक है। और अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं और उसके बाद कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको ये बताऊंगा कि इंट्राडे लेवल में वो टाइम कैसे निकाले जहाँ पे आपका रिवर्सल आप पता चल जाए आपको कि इंट्राडे लेवल में किस किस पॉइंट्स पे किस टाइम पे पर्टिकुलरली इस टाइम से हो सकता है रिवर्सल आ जाए, ट्रेंड का रिवर्सल।
ठीक है, इंट्राडे लेवल के, वो इंट्राडे के लिए वैलिड होता है, वो आपको उससे आप अपनी पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते। वो गैन थ्योरी के बेसिस पे है, जो कि गैन थ्योरी में जैसे को पता ही होगा, ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि उसकी ज्ञान थ्योरी के हिसाब से वाई एक्सिस पे हमारी होती है आपकी प्राइस, और एक्स एक्सिस पे होती है हमारी टाइम। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को बेस को के के ऊपर एक ट्रेंड लाइन के थ्रू या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैलकुलेशन की जाती है, प्राइस और टाइम की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम तो ज़्यादातर कैलकुलेशन हमारी वाई एक्सिस पे होती है, मतलब प्राइस पे होती है, एक्स एक्सिस पे कैलकुलेशन होती ही नहीं कोई। ये केवल डब्ल्यू डी ज्ञान की जो थ्योरीज है उसमें एक्स एक्सिस पे कैलकुलेशन अच्छी खासी है, या फिर फिबोनाची से आप कर सकते हैं, टाइम बेस्ड फिबोनाची डाल के भी एक्स एक्सिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कल मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि डब्ल्यू डी ज्ञान के को यूज करके आप इंट्राडे में रिवर्सल टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। ये कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे तो नहीं, हाँ सैटरडे को बनाऊंगा, कि भाई मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे भी टाइम चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ट्रेडिंग तो मैं जस्ट डाटा इंटरप्रिटेशन मेरा शौक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं निकालता रहता हूँ आपके लेवल्स और थोड़ी डाटा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता रहता हूँ। खुद भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन बहुत एग्रेसिवली नहीं करता मैं ट्रेड। अभी मैं भी एक तरह से लर्निंग फेज में ही हूँ, तो जो जो मैं सीखता जा रहा हूँ वो यहाँ पे आके बताता जा रहा हूँ। तो ये आपकी निफ्टी की होगी एनालिसिस, और अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियर कट बताया था कि हमें लॉन्ग तब तक नहीं करना है जब तक ये 0B के ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट का कैंडल कब क्लोज ना हो जाए और अपवर्ड मूवमेंट आने स्टार्ट, तभी हम लॉन्ग करेंगे बैंक निफ्टी में, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये 0B की ट्रेंड लाइन कल भी आप देखेंगे वीडियो में मार्क की हुई थी मैंने, ठीक है ना। ये 0B की ट्रेंड लाइन के ऊपर आज का ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, टच तो किया, सॉरी थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। तो मैंने कल क्या बताया था कि हम जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वाई वेव, जो कल मैंने इस वाई वेव को मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, कि वाई वेव की कंप्लीशन तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी 0B की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। तो वाई की कंप्लीशन वहाँ की जगह यहाँ पे हुई है, ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, रिवर्स आ गया, तो वाई की ट्रेंड कंप्लीशन यहाँ पे हुई, ठीक है। अब ये 0B की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, तो अब ये हो चुका है एक तरह से वाइव कंप्लीट। अब ये एक्स वेव बन रही है, एक और कनेक्शन, अगर दो कनेक्शन कंप्लीट हो गए, थर्ड करेक्शन की तरफ जाना है, तो एक्स वेव 111% के ऊपर नहीं जाता। मिनिमम डेस्टिनेशन इसका 50 to 61% के आसपास होता है, ठीक है। 38% तो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, तो इसलिए मैं इस डेस्टिनेशन को अभी ओवररूल ही कर रहा हूँ। तो 50% या फिर 61.8% तक जा सकता है, ठीक है। उसके लिए लेकिन पहले उसको इस 61% के लिए जाने के लिए आपको बी वेव को क्रॉस करना पड़ेगा, और बी वेव को क्रॉस करके अगर ऊपर क्लियर हो गया तो इलियट वेव के हिसाब से सेकंड वेव के बाद हो सकता है इंपल्सिव मूव है और अच्छा मूव है, कि दो करेक्शन कंप्लीट होने का ट्रिपल करेक्शन इसके ऊपर नहीं जाती है तभी ट्रिपल करेक्शन रहेगा। यहाँ से अगर रिवर्स हो गया तभी ट्रिपल करेक्शन बनेगा, अगर इसके ऊपर चली गई तो ये फर्दर बहुत ही फास्ट अप मूव आने के चांसेस। तो कल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है आपका 52,750, इसके ऊपर 744, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए किसी वजह से, अदरवाइज क्या है, ये लॉन्ग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा ट्रेंड ही रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाने की, और ये ट्रेंड लाइन आपका टारगेट बन जाएगा फिर ये आप। तो उम्मीद करते हैं कि कल हो सकता है यहाँ 61% के आसपास से रिवर्सल आ जाए। वैसे देखा है तो इसमें करीबन 5 मूव हो ही चुके हैं, 5 वेव तो बन ही चुका है, 1 2 3 4 5 वेव तो बन ही चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन ये प्राइस एक्शन जो जिस तरह से बना हुआ है उसके हिसाब से भी थोड़ी सी अप मूव आनी चाहिए इसमें, लेकिन और डाटा भी ऐसे ही सजेस्ट कर रहा है कि एक स्मॉल अप मूव एंड देन फिर डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट, क्योंकि अप मूव आना बहुत जरूरी है कि हमारे रिटेलर्स के बाद बेरिश पोजीशन पड़ी हुई है तो उनको ट्रैप करना जरूरी है। कल देखा था, कल मैंने आपको बताया था कि रिटेलर के पास बुलिश पोजीशन पड़ी हुई, रिटेलर और एफआईएस के पास बुलिश पोजीशन पड़ी हुई थी, तो मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे फास्ट मूवमेंट आया डाउनवर्ड की तरफ, रिटेलर्स के लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कराया गया। जब रिटेलर अपनी लॉन्ग की पोजीशन छोड़ के भाग गए तब जाकर के मार्केट में अप मूव आया। तो अब रिटेलर के पास बेरिश पोजीशन पड़ी हुई है, तो वो बेरिश पोजीशन उनको स्क्वायर ऑफ करवाना है। तो हो सकता है एक अप मूव आए जिसमें कि सब ट्रैप होके अपनी इसका शॉर्ट की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें, उसके बाद फिर डाउनवर्ड स्टार्ट आए। तो देखते हैं,
लगता तो है कि आपकी थोड़ी सी अप मूव आनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से नैस्डैक डाउन है, डाउन चल रहा है अभी, क्योंकि नैस्डैक के पोजीशन देख लेंगे तो इसके हिसाब से नैस्डैक आपका करीबन 235 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक 235 पॉइंट डाउन है, एस&पी भी साइडवेज ही है, और डॉ जोन्स भी आपका थोड़ा सा साइडवेज ही है। नैस्डैक डाउन है तो इसका मतलब आईटी इंडेक्स में हो सकता है थोड़ी सी सेलिंग है, तो आईटी इंडेक्स में सेलिंग आए तो हो सकता है निफ्टी आपका डाउन है, तो गैप अप खोल करके अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके हो सकता है फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वैसे देखा है तो आज का पूरा पूरा मार्केट तो पूरा पूरा कंप्लीटली मैनिपुलेटिव मार्केट था, पूरा पूरा कंप्लीटली। कोई भी रीजन नहीं था कि रिलायंस 1% डाउन हो जाए, एचडीएफसी 1% डाउन होकर फिर रिकवर कर जाए। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक दोनों एक पॉइंट पे 1% के आसपास डाउन थे, तो मार्केट को इन सब शेयर के थ्रू, इन तीनों शेयर के थ्रू मार्केट को नीचे ले जाया गया। फिर वो इंटरडे अपने उन्होंने अपनी सारी नीचे की पोजीशन क्लियर करके वापस इनको रिकवर कराया गया और मार्केट को वापस ऊपर लाया गया। कंप्लीटली मैनिपुलेशन। लेकिन ये चार्ट पे दिख जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, या फिर हमको ये इसमें एक्सक्यूज नहीं बना सकते, क्योंकि चार्ट यहाँ पे जो अगर जो आप चार्ट को रीड करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाता है कि मार्केट क्या कर रही है। तो देखते हैं कल क्या होता है, हो सकता है एक स्मॉल अप मूव एंड देन फिर डाउनवर्ड टर्न। वैसे भी रिवर्सल डेट है मेरे हिसाब से कल, प्लस माइनस 1 डे लिखा हुआ है, तो अगर कल नहीं आया तो मंडे आ जाएगा। प्लस माइनस 1 डे तो पहले ही से मार्क्ड है मेरा, तो अगर कल नहीं आया तो मंडे को आएगा। एक्चुअली में रिवर्सल डे का होता क्या है, रिवर्सल डे में नॉर्मली मैंने देखा है कि गैप अप से ओपन होती है उसके बाद डाउन आती है, तो कल अगर गैप अप होता है उसमें डाउन आती है तो ये मेरी अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। और ये हमारी जो फिबोनाची जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं उसके हिसाब से आया हुआ, इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, इसमें कोई आपकी ज्ञान रूल नहीं है, ये केवल और केवल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे है। ये वर्क करे ना करे ये भगवान और हमारे प्लैनेट्स ही मालिक बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रेंड में है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तो मैं भी उसके लाइंस मार्क करके रखता हूँ और उसके हिसाब से देखता हूँ कि हो क्या रहा है, तो मैं भी लर्निंग फेज में हूँ। तो अगर ये एक्चुअली में वर्क करना स्टार्ट करेगी तो मैं इसके बेसिस पे ट्रेड करना भी स्टार्ट करूँगा। तो मेरे हिसाब से जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कल एक रिवर्सल आना चाहिए, कल एक गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। इस दिन गैप अप या गैप डाउन होता है फाइनेंशियल। ठीक है, ये कौन सा दिन होता है ये बोलते हैं, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, लेकिन इसमें ये बोलते हैं ये मून की ये सॉरी मंगल की ट्रांजिट। तो मंगल कौन सा करता है, मार्स, मार्स की ट्रांजिट डेट होती है। तो कल के दिन मार्स ट्रांजिट कर रहा है, एक एक जोडियक साइन से दूसरे साइड जोडियक साइन में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, और मार्स रूलिंग प्लैनेट है निफ्टी का। तो मार्स एक्चुअली अर्थ का, मार्स को बोलते हैं भूमि सूतो, भूमि सूतो बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में। तो भूमि मतलब अर्थ और सूतो मतलब पुत्र, तो हमारे अर्थ का बेटा है, एक तरह से अर्थ का पुत्र है मार्स। तो मार्स पे अगर ट्रांजिट करता है तो उसके कारण हमारे स्टॉक मार्केट में जो जिन लोगों ने भी फाइनेंशियल ट्रेड करते हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इस मार्स के ट्रांजिट पे मूवमेंट आती है गैप अप या गैप डाउन की। तो देखते हैं कल गैप अप आता है या गैप डाउन आता है, लेकिन कल कुछ ना कुछ गैप अप या गैप डाउन आना चाहिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बाकी देखते हैं, पता नहीं, मैं भी इसको ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ और अभी तक मैंने देखा ये सही हुआ है। अगर आप चेक करेंगे ना फाइनेंशियल ये मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है मार्स की ट्रांजिट डेट्स, ये है मार्स की ट्रांजिट डेट्स। ठीक है ना, मंगल गोचर लिखते हैं, ये मैंने देखा है, इन सबको मैंने मार्क करके मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये 24 जुलाई 12 आ रही है फ्राइडे, ये आपकी कल 7 बजे आएगी। ठीक है, तो कल 7 बजे आएगी तो हो सकता है इसका कल के मार्केट में इफेक्ट आ जाए, या 7 बजे, क्योंकि मार्केट और के बाद आ रही है तो हो सकता है मंडे को इफेक्ट आए, इसीलिए मैंने प्लस माइनस 1 डे लिखता हूँ हमेशा। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। अब ये देखते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस काम आती है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी काम आती है, मेरी आईआईटी रुड़की की इंजीनियरिंग जो बोल रही है वो काम आती है, या प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से काम आती है। जो भी हो पता चल जाएगा, तो हम दोनों को कंबाइन करके फिर ट्रेड क्या करेंगे। अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सही में काम करती है तो हम इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे।
है तो वो भी साइंटिफिक मेथड ही है भाई। हेवनली बॉडीज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस से हमारे ऊपर इफेक्ट तो आता ही है, हमारे मूड्स पे, और हमारे हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं, 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। और हेवनली बॉडीज के ग्रेविटेशनल फोर्स होते ही एक दूसरे पे इफेक्ट करती हैं। देखते हैं, सारी थ्योरीज ही हैं, हम भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। और कल मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर ये इसको लेवल पर नहीं आता और ये इस लेवल को टूटता है, अगर हमारे बैंक निफ्टी 61% के एक लेवल था, ये हमारे जहाँ पे वाई मैंने मार्क किया हुआ था कि ये 61% पे वाई कंप्लीट लग रहा है, इसके ऊपर जाने पे हो सकता है हमारी एक्स वेव ऊपर की तरफ बने। लेकिन ये ब्रेक नहीं होता तो वाई वेव इनकम्प्लीट है, तो 61% के बाद फिर वो इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन 100% आता है। तो 100% आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि अराउंड 670 टू 700 के आसपास आना चाहिए। 51,670 टू 700 के आसपास का डेस्टिनेशन है। तो लो कहाँ लगा, ये देखो 749। तो नॉट वेरी ऑफ द मार्क, 40-50 पॉइंट ही ऊपर रहेगा। तो इतना तो हमें प्लस माइनस 40-50 पॉइंट का एरर का हमें तो, या हमारे पास 40-50 पॉइंट का मार्जिन तो हमेशा ट्रेडिंग में रखनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट तो हम नहीं रख सकते हमेशा। ठीक है, तो हो सकता था 40-50 पॉइंट इसके नीचे जाके रिवर्स करती, 40-50 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स कर दे। ठीक है, तो ये लेवल ठीक ठाक काम किया इस मेरे में। तो मतलब ये जो एलियट वेव के हिसाब से जो लेवल आई थी वाई की, वो ठीक थी, करेक्ट थी। चलो, और आगे सीखते रहेंगे और देखते रहेंगे, कुछ भी नया लेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। मैं भी सीख रहा हूँ, तो जो सीखता हूँ बता देता हूँ। ठीक है, ओके बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। देखते हैं कल क्या होता है।